प्रिय दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आपका बेहद स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आपकी आशा। मेरा नाम है जॉन और आज भी स्टूडियो में हमने इनवाइट किया है ब्रदर अनुराग गैब्रियल को। वैसे आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह है समर्पण। लेकिन बड़ा सवाल, किसके प्रति समर्पण? खुद के प्रति, ईश्वर के प्रति या समाज के प्रति या घर के प्रति? आज इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आप बस हमसे जुड़े रहिएगा। वैसे अब तक जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के लिए। आप अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, अपने फ़ोन कॉल्स हम तक भेज सकते हैं। आई मीन टू से आप हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे वक्ता का, हमारे मेहमान का। ब्रदर अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जॉन। नमस्कार दोस्तों। तो आज जैसा कि आप जानते हैं हम बात करने वाले हैं समर्पण पर। तो ये समर्पण मसीह जीवन के लिए तो ज़रूरी है ही, हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम मुख्यतः आज के कार्यक्रम में किस तरह के समर्पण की बात करने वाले हैं? क्या ये समर्पण परमेश्वर के प्रति संबंध के प्रति होगा या फिर हमारे व्यवहारिक जीवन के प्रति होगा? धन्यवाद जॉन, एक बार फिर से एक अद्भुत और बहुत ही रुचिकर विषय के लिए। और एक ऐसा विषय जो कि बहुत सी बार हम में से बहुत से लोग उसमें इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और जब हम समर्पण की बात करते हैं, सबमिशन की बात करते हैं, आज के समाज में जहाँ पर कि पावर, पोजीशन, पैसा, हमारा औहदा, हमारी तरक्की, हमारा अधिकार और ना जाने कितनी सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाएंगी, वो बहुत अहमियत रखता है। और उन परिस्थितियों में कोई भी मनुष्य ये नहीं चाहता कि मैं किसी को समर्पित रहूं, समर्पित या किसी के अंडर में मैं रहूं, किसी के हाथों के नीचे मैं कार्य करूं, या मेरे ऊपर कोई अधिकार रह कर रखे या अधीनता में मैं किसी के बना रहूं, ये कोई नहीं चाहता है। और जब इस विषय को आप और गहराई से देखेंगे तो ये वो बात बताती है जो कि मुख्यतः हमें सर्वेंट लीडरशिप की ओर इशारा करती है, अर्थात एक ऐसा अगुवा जो सेवक बन के काम करता है। हम आज मिनिस्टर कहते हैं, लोगों को सेवक कहते हैं, हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, लोक सेवक कहते हैं लोगों को। लेकिन अक्सर लोग उसे अधिकार का पद समझते हैं, अधिकार का स्थान समझते हैं। और कोई भी इंसान इस संसार में अपने आप को यदि वो इस स्तर पे या इस औहदे पर पाता है तो वो अपने आप को अधिकारी समझता है बनिस्बत इसके कि वो अपने आप को सेवक समझे। और ये बात हमको आज सीखने की आवश्यकता है। हम आज इस बात को वचन से, अर्थात परमेश्वर के वचन जो हमारा धर्मशास्त्र है उससे सीखेंगे, बाइबल से। और ये जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। यदि हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और 27 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह को एक सेवक के रूप में, एक अगुवे को हम देखते हैं। सर्वेंट लीडरशिप हमारे को प्रभु यीशु मसीह की देखने को मिलती है। लूका 22 उसका 27। यहाँ लिखा है, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब उनका अंतिम समय आ गया था और जब वो जान रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को अब क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है, और जब उस रात को वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, जो उसके अनुयायी थे, उन 12 के साथ वो बैठे भोजन करने के लिए, और वो जब उस भोजन की मेज पर बैठे थे तो वो भोजन की मेज पर से वो उठते हैं और वहां पर वो अपना जो उनका गाउन था उस गाउन को वो उतारते हैं। और उसके बाद वो एक अंगोछा जो है वो अपने कमर में लपेटते हैं, और कमर पे अंगोछा को लपेट करके वो पानी लेते हैं और पानी लेकर के परंपरा के अनुसार जा करके अपने चेलों का पैर धोते हैं। ये एक प्रक्रिया थी जो यहूदी परिवारों में एक भोज के पहले की जाती थी कि हर कोई जब बैठ जाता था तो उनका पैर धोया जाता था। और ये प्रक्रिया इसलिए होती थी कि वो एक स्वच्छता को लेकर के कि हर कोई सफाई के साथ वहां पर बैठे। लेकिन एक और बात उसके साथ मुख्य जुड़ी होती थी कि जो सबसे छोटा होता था, जो व्यक्ति वहां पे सेवक के रूप में होता था, उस व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होती थी कि वो उस काम को करे।
और तब वहां पर हम देखते हैं कि सारे लोग बैठे हुए थे और कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा बनाने के लिए तैयार नहीं था। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जितने चेले थे उनमें से कोई भी अपने आप को ये छोटा प्रकट करने के लिए तैयार नहीं था। और उस समय प्रभु यीशु मसीह वहां पे अपने मेज से उठते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बात का इंतजार कर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु इस बात को जानते थे कि उन्हें किस बात को मेरे चेलों को आज शिक्षा देना और बताना है। और तब प्रभु यीशु मसीह उठते हैं, अपना कपड़ा बदलते हैं, एक अंगोछा लेकर के अपने चेलों के पैर धोते हैं और उस धोने के बाद वो आकर के अपने चेलों के साथ फिर से बैठ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या तुमने समझा कि मैंने क्या किया? और जब हम 27 वचन में आते हैं तो वहां पर वो उस बात का एक्सप्लेनेशन देते हुए कहते हैं कि तुम क्या समझते हो कि बड़ा कौन है, जो भोजन पे बैठा है या जो भोजन में उनको परोस रहा है या उनके पैर धो रहा है? और यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जैसा मैंने बड़ा होकर के भी तुम्हारे पैरों को धोया, मैंने अपने आप को छोटा बनाया, तुम्हारे लिए भी यह आवश्यक है कि तुम अपने आप को वैसा ही बनाओ। अर्थात हमको आवश्यकता क्या है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमको परमेश्वर ने एक सेवक के रूप में यहां पर रखा है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से हमारे को ये उदाहरण दिया। और तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है उसके विषय में इब्रानी 10 और उसके 7 में लिखा हुआ है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। यहां पर हम ये देखते हैं कि सबमिशन का मतलब यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए थे कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। और जैसा मैं लोगों से अक्सर ये कहता हूं कि हम भी यहां पर इस संसार में इसलिए आए हैं, यदि हमको परमेश्वर ने अपना नाम प्रकट किया है, यदि हम आज ये जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर से मेल मिलाप किए हैं, यदि हम ये जानते हैं कि हमारे पापों को क्षमा किया गया है, तो हम इस बात को समझ लें और स्मरण रखें कि परमेश्वर ने एक योजना के तहत हमारे को यह जिम्मेदारी दी है। और उन जिम्मेदारियों के अंतर्गत हमें इस बात को समझना है कि हमको भी एक सेवक के रूप में परमेश्वर ने रखा है, जिसे आवश्यकता है कि वो समर्पण करे परमेश्वर के सामने। जब ये समर्पण जो है, इसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर हमें इस समर्पण को देखना है। बिल्कुल, तो वो जो समर्पण के आयाम हैं वो क्या हैं, उन पर भी आप जरा प्रकाश डालेंगे? हम इस बात को देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, आकर अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने पूरा किया और उसे पूरा करके वो स्वर्ग में जाकर के परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं। लेकिन अब ये जिम्मेदारी उसने हमको दिया है कि यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। पहली, हमारा सबमिशन परमेश्वर की ओर होना चाहिए। वी आर ऑट टू बी सबमिटेड टू गॉड। दूसरी बात, हम में से हर एक को पति और पत्नी के सामने अपने परिवारों में एक दूसरे के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। तीसरी बात, हमारी आवश्यकता है कि हम एक दूसरे के प्रति हम समर्पित रहें, अर्थात हमारे विश्वासियों, हमारी कलीसिया के अंदर। और चौथी बात, बाइबल हमको सिखाती है कि हमको अपने अधिकारियों के प्रति, अपने अथॉरिटीज के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे संविधान और हमारे अधिकारियों के प्रति, जो हमारे मंत्रीगण और नेता है उनके प्रति। तो हम इस विषय पर एक एक करके देखेंगे कि क्यों परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें इन सब के प्रति अपनी समर्पण को प्रकट करने की आवश्यकता है। सबसे पहले जब हम देखते हैं कि हमको परमेश्वर को समर्पित होना है, तो भजन संहिता 100 और उसके 3 वचन में एक बात हमको बताया गया है। यहाँ पर लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। प्रभु परमेश्वर जो है हमारा रचने वाला है, हमारा मालिक है, हमको बनाने वाला है और हम उसकी हाथ की बनाई हुई कृति हैं, रचना है। हम में से कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं अपने आप से आ गया हूं। कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं इवोल्यूशन से आया हूं, मैं धीरे धीरे क्रमिक विकास के द्वारा से आज आया हूं, तो वो अपने विचार को रख सकते हैं। लेकिन सत्यता और वास्तविकता यही है कि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। अब यदि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं तो भजन संहिता 100 और 3 में यही कहता है कि हम उसको बिलोंग करते हैं। तो हमारा मालिकाना हक यदि है किसी के पास तो वो है परमेश्वर के पास। परमेश्वर हमारा मालिक है, स्वामी है। अब लेकिन इसके बाद परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दिया है। परमेश्वर ने हमको एक कठपुतली नहीं बनाया। आजकल हम जब कोई वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो वहां पर वो पूछता है हमसे
कि आप इस चीज को एंटर कीजिए और ये प्रकट कीजिए कि आप रोबोट नहीं हैं। परमेश्वर ने हमको रोबोट नहीं बनाया है। परमेश्वर ने हमको एक इंसान बनाया है और इंसान बना करके, मनुष्य बना करके उसने हमको एक स्वतंत्र इच्छा दिया है। उस स्वतंत्र इच्छा से हम परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। तो परमेश्वर चूंकि हमारा स्वामी है इसलिए हमको उसके पीछे चलना चाहिए, लेकिन ये हमारी स्वतंत्र इच्छा है। हमारे लिए ये परमेश्वर की ओर से खुला अवसर है। यदि हम नहीं चाहते परमेश्वर को मानना, जानना और पहचानना और उसके पीछे चलना नहीं चाहते तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो बार बार उम्मीद करता है। यदि हमारा बच्चा हमसे दूर है तो वो पिता उम्मीद करता, माता उम्मीद करती है कि वो परमेश्वर के पास। तो हमको ये समझना है कि परमेश्वर ने हमको बनाया, तो हमको परमेश्वर के गुण प्रकट करना है। मैन इज क्रिएटेड टू ग्लोरीफाई गॉड। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा प्रकट करने के लिए सिरजा है। यहाँ पे दो मुख्य बातें हैं। एक बात है, परमेश्वर ने हमको, मनुष्य को अपनी महिमा करने के लिए सिरजा है, और दूसरी बात है महिमा प्रकट करने के लिए। तो इसमें से सत्य है कि परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा प्रकट करने के लिए सिरजा है। दैट मीन्स कि हम अपने जीवन से जो भी कुछ करें उससे वो कार्य होना चाहिए कि परमेश्वर को महिमा मिले। महिमा करना तो हमारा कर्तव्य है, हम करें, लेकिन उससे मुख्य बात यह है कि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर ले, और ये हमारे लिए परमेश्वर की योजना है, हमारे रचे जाने का कारण है। अब तक जो बातें आपने की वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन बातों को आप और भी गहराई से समझाएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो और भी इजीली इन्हें समझ सकें। देखिए, परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है कि परमेश्वर ने हमको अपनी संतान के रूप में तैयार किया है, लेकिन हमारे लिए आवश्यकता है कि हम उस अथॉरिटी को अपने जीवन में परमेश्वर की स्वीकार करें। और जब हम परमेश्वर की अथॉरिटी को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, हम उसके पहले उसके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। और परमेश्वर के सामने समर्पित करना हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को। एक बात यहाँ पर हमारे दर्शक समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो मनुष्य रूप में प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में पैदा हुआ, एक इंसान के रूप में। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो बाइबल इस बात को बताती है, पत्रियों में ये लिखा गया है कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु सह ली। उसने अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ दिया, उसने अपना स्वर्ग का ऐश्वर्य छोड़ दिया, उसने अपने स्वर्ग के स्वर्गदूतों के द्वारा जो उसकी सेवा और आराधना और महिमा की जाती है उसको छोड़ दिया, और वो सब छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर ने एक मनुष्य का रूप धारण किया। और जब मनुष्य का रूप उसने धारण किया तो वो एक छोटे बच्चे के रूप में यहाँ पर पैदा हुआ होता है। यशायाह के अंदर इस बात को लिखता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जो स्वर्ग का मालिक है, जो स्वयं परमेश्वर है, उसने पहले तो मनुष्य का रूप धारण किया। और जब वो पैदा होता है हम देखते हैं कि उसने अपने आप को इतना नम्र और दीन कर लिया कि उसने किसी राजा का महल चुनाव नहीं किया, उसने किसी बड़े पैसे वाले घराने को चुनाव नहीं किया, परंतु एक गरीब बढ़ाई के घर में, जो कि परमेश्वर की योजना के अनुसार दाऊद के वंश से था, उसमें वो पैदा होता है। और जब वो उसमें पैदा होता है तो आप देखिए उसकी कितनी बड़ी महानता कि वो जब पैदा होता है तो उसको पैदा होने के लिए एक सराय तक नहीं मिलती, उसको सर छुपाने के लिए एक जगह तक नहीं मिलती, वहां पर वो अपने आप को नम्र और दीन करके पैदा होता है। इससे भी और बड़ी बात जब हम आप देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो उनको लपेटने के लिए कपड़ा तक उनके पास नहीं था, उनको चिंदियों में, रैग पीसेस में, जिससे जब बच्चे पैदा होते थे, जब वहां भेड़ के बच्चे पैदा होते थे तो जिन कपड़ों से उन भेड़ के बच्चों को पोंछा जाता था, उसमें लपेटा जाता था, उन भेड़ के बच्चों के कपड़ों में प्रभु यीशु मसीह को लपेट करके रखा गया। अर्थात इतनी गरीबी में उनके माता पिता थे। और जब वो बढ़ता गया तो हम देखते हैं कि उसके सामने कितनी परीक्षाएं आई और कितने प्रकार लोगों ने उसका विरोध किया। जो स्वयं परमेश्वर है, जो स्वर्ग का मालिक है, जो सबका, मेरा और आपका रचने वाला है, वो अपने आप को इतना सबमिट करता है, अपने आप को इतना नम्र और दीन बनाता है कि वो मनुष्य रूप में, इस रूप में आकर के वो उस पृथ्वी पर आता है। किस लिए? वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसको ये परमेश्वर की आज्ञा थी, परमेश्वर की योजना थी। उस परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र
और दीन करता है। जब यशायाह में आप जाते हैं तो वहां पर लिखता है कि वो ऐसे खड़ा रहा जैसे भेड़ी ऊन कतरने के समय खड़ी रहती है, शांति के साथ। उसने सारे दुखों को, सारी कठिनाइयों को अपने ऊपर ले लिया। तो प्रभु यीशु मसीह की उस महानता को हम यदि आज एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी चीज को अपने जीवन में प्रभुत्व नहीं दे सकते। हम कई बार देखते हैं बहुत बड़े महान विचारक और जो फिलोसफर जो हुए, बर्नार्ड रसल जैसे लोग जो हैं, वो अपने घमंड और अपने अधिकाई के कारण से उन्होंने परमेश्वर की उन बातों के ऊपर, उसके उद्धार की योजना के ऊपर प्रश्न किया और उसके कारण से परमेश्वर का क्रोध जो है वो हम देखते हैं कि मनुष्यों पर प्रकट होता है। तो हम आज किस स्थान पर खड़े हुए हैं? क्या हम इस तथ्य को, इस सच्चाई को जान करके कि प्रभु ने अपने आप को हमारे सामने हमारे लिए नम्र और दीन किया, क्या हम अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर के सामने समर्पित होने को तैयार हैं? क्या हम आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का एक अधिकार देने को तैयार हैं? क्या हम उसको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता परमेश्वर स्वीकार करने को तैयार हैं? तो ये हमारी सबमिशन का पहला भाग है जहां हमको परमेश्वर के सामने अपने आप को सबमिट करना है, समर्पित करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अभी तक हमारे सबमिशन यानी समर्पण का पहला भाग था। दूसरे भाग में हम किन बातों को जान पाएंगे? दूसरे भाग में जब हम देखते हैं तो हमारी आवश्यकता है कि हम अपने परिवार के अंदर सबसे पहले अपने पति, अपनी पत्नी को समर्पित करें। बच्चों के लिए है कि वो अपने माता पिता को समर्पित करें। आज हमारे लिए दूसरी जगह पे समर्पण करना बहुत हमारे लिए आसान दिखता है, लेकिन हम अपने परिवार के अंदर जिनके साथ हम रहते हैं उनके सामने अपने आप को समर्पित करने के लिए बहुत ही कठिनाई महसूस होती है। कई बार कुछ पति ऐसे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं घर का बड़ा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं प्रधानता में हूं, मैं पुरुष प्रधान समाज से आता हूं, मैं घर का अधिकारी हूं, मैं घर का मालिक हूं, तो मेरी पत्नी को मेरी सेवा करना चाहिए, उसे मेरे सामने समर्पित होना चाहिए। दूसरी ओर कई बार पत्नियां ये सोचती हैं कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, मैं घर में कमाने वाली हूं, या मैं जो हूं मैं कुछ हूं, या मैं बहुत बड़े घर से आई हूं, इसलिए मेरे पति को मेरे सामने समर्पित होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये समझते हैं, बच्चों को लगता है कि नहीं, मेरे माता पिता तो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आज हम अपने माता पिता को जो बोलेंगे, हमारे माता पिता को हमसे हमारी बातों को मानना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि माता पिता हमको समर्पित रहें। कहने का मतलब ये है कि दूसरे स्तर में यदि हम देखते हैं तो ये समर्पण हमारे को अपने परिवार के अंदर होना चाहिए। और ये समर्पण जो है, ये दो बातों का मुख्य प्रतीक है। पहली बात यह है कि हम यदि अपने प्रभु का आदर करते हैं तो हम उसको समर्पित रहेंगे, और यदि हम अपने प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम उसको समर्पित रहेंगे। और परिवार में भी ये बात साबित होती है। यदि हम अपनी पत्नी या पति का, या हम अपने बच्चे, हमारे माता पिता का आदर करते हैं तो हम उनको समर्पित रहेंगे। यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तो निश्चित हम उनको समर्पित रहेंगे। तो ये समर्पण जो है परिवार के अंदर बहुत आवश्यक है। जब हम इफिसी 5 और उसका 22 वचन से आगे पढ़ते हैं, वहां पर इस बात को पौलुस लिखता है कि पत्नी और पति दोनों को एक दूसरे के प्रति समर्पित होना है। पत्नी को पति के सामने समर्पित होना है और पति को पत्नी से प्रेम करते हुए समर्पित करना है। अर्थात पति को अपना समर्पण प्रेम के द्वारा प्रकट करना है और पत्नी को अपना प्रेम जो है वो समर्पण के द्वारा प्रकट करना है। दोनों को समर्पण करना है, दोनों को प्रेम करना है। तो यहां पर एक मुख्य बात हमको सीखने को मिलती है कि परिवार में हमको ये समर्पण चाहिए। यदि हमारे परिवार में हम अपने अंदर घमंड और विभिन्न प्रकार की वैमनस्यता एक दूसरे के प्रति रखेंगे तो हम किसी भी रूप से इस परिवार को, हमारे परिवार को एक मसीह का परिवार या मसीही परिवार के रूप में हम प्रकट नहीं कर सकते। हम बड़े आसानी से अपने घर में लिख सकते हैं, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। हम ये बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ही इज अनसीन गेस्ट एट एवरी मील। हम इस बात को आसानी से अपने घरों में लिखकर चिपका सकते हैं, लेकिन हम क्या उस बात को मानते हैं जो परमेश्वर हमसे कहता है? क्या वास्तव में हमारे घर का जो मुखिया है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है? क्या वो हर एक भोजन में हमारे साथ एक अनदेखे हुए मेहमान के रूप में शामिल होता है? क्या वो हमारे घर में हर समय एक मेहमान के समान, एक आगंतुक के समान रहता है? तो दूसरी बात यह है कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें। बिल्कुल। अब तीसरी बात क्या है फिर? जो तीसरा स्तर है जहां पर हम अपने समर्पण को देखते हैं वो है
एक दूसरे के प्रति, अर्थात हमारे समाज के प्रति, हमारे कलीसिया के अंदर। हम इफिसी 5 को यदि आगे पढ़ते हैं और उसके पहले पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन हमको इस बात को सिखाता है। आप रोमी 12 और उसका 10 को पढ़िए, वहां पर रोमन्स को या रोमी की कलीसिया को पौलुस इसको लिखता है। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ये कलीसिया के अंदर वो कहता है कि आदर करने में बढ़ चलो। हम लोग कलीसिया में किस बात में बढ़ चढ़ करना चाहते हैं कि हम कैसे अपने दूसरे भाई को नीचा दिखाएं, कैसे इस बात को प्रकट करें कि हम दूसरे से श्रेष्ठ हैं, कैसे हम प्रकट करें कि हम कलीसिया में बहुत ज्यादा दान देते हैं, कैसे हम प्रकट करें कि हमारी महानता जो है वो दूसरों से बड़ी है। ये चीज के लिए हम आज कंपटीशन में बने रहते हैं। पर लेकिन प्रभु कहता है कि जब कलीसिया के अंदर हम हैं, हमको एक दूसरे का आदर इस रूप में करना है कि हम एक दूसरे से परस्पर आदर करने में, मेल करने में एक दूसरे से बढ़ चले। तो मसीह की कलीसिया का ये एक मूलभूत प्रगटीकरण है कि हम मसीह की कलीसिया के यदि अंग हैं तो हमारे को इस बात को निश्चित तौर पे अपने प्रेम, अपने समर्पण के द्वारा से कलीसिया के अंदर प्रकट करना है। कई बार मैं लोगों के जीवन को देखता हूं कि जब लोग कलीसिया में होते हैं, चर्च में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो वहां पर वो बड़े नम्र होकर के बात करते हैं। ओ ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, ओ ब्रदर हालेलुया, बहुत नम्रता के साथ उनके आवाज में शक्कर घुल जाती है। लेकिन वही लोग जब वहां चर्च से बाहर निकलते हैं, आप उनको बाजारों में देख लीजिए, आप उनको घर में देख लीजिए, आप उनको काम करने के स्थान में देख लीजिए, उनकी आवाज, उनका रवैया, उनका व्यवहार बिल्कुल विपरीत हो जाता है। और वहां पर हम ये नहीं देख पाते कि वो व्यक्ति वही था जो कि बड़ी नम्रता से चर्च के अंदर एक दिन पहले बात कर रहा था। तो हम कई बार अपने खुद को धोखा देते हैं। कई बार हम खुद अपनी गलती को जो है वो सिर्फ ढांप के रखते हैं और अपने आप को धोखा देते रहते हैं, ये सोचकर कि नहीं, हम यदि लोगों के सामने ऐसा रहेंगे तो लोग हमको बड़ा अच्छा समझेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे को क्या समझता है, क्या हम परमेश्वर के सामने समर्पित हैं। तो ये हुआ तीसरा पहलू जहां पर हमें समर्पण करने की आवश्यकता है। तो ये तो रहा तीसरा पहलू, लेकिन अब चौथा पहलू क्या है? देखिए, चौथा जो बाइबल हमें आदेश देती है या आज्ञा देती है, हमको अपनी अधिकारियों के प्रति समर्पित रहने की आवश्यकता है। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 1 वचन। यह लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं इस बात को बड़े जोशपूर्ण तरीके से, बड़े आदर के साथ और बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि एक बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो कि हमको अपने देश के प्रति, अपने अधिकारियों के प्रति आदर करना, उनकी आज्ञाओं को मानना और उसके से प्रेम करना, उसके लिए हर काम करने की आज्ञा देती है। और मैं नहीं समझता कि कोई और ऐसी पुस्तक है जो हमको इस प्रकार की आज्ञा देती है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, अपने अधिकारियों के अधीन रहो। कई बार हमको लगता है कि हमारे अधिकारी बिल्कुल निर्दयी हैं, हमारे विरोध में काम करते हैं, हमको कष्ट देते हैं, हमको तकलीफ देते हैं, ऐसे अधिकारी तो हमें होना ही नहीं चाहिए। कई बार हमको ऐसा लगता है। कई बार लोग जो हैं ऐसे अधिकारियों को लेकर के, ऐसी सरकार को लेकर के तख्ता पलट करने की कोशिश करते हैं, ये सोच करके कि ऐसी सरकार जो है वो हमारे योग्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमको ये नहीं सिखाता। परमेश्वर सबसे पहले ये सिखाता है कि सारे अधिकार और प्रधानताएं जो है वो परमेश्वर की ओर से दी गई है। यदि हमारे ऊपर आज अधिकारी जो बैठे हुए हैं, हमारे देश के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, हमारे जितने भी आदरणीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न प्रकार के अधिकारीगण बैठे हुए हैं, ये परमेश्वर के द्वारा से स्थापित किए गए हैं। ये बाइबल हमको सिखाती और कहती है, और हमको उनका आदर करना है, हमको उनके लिए प्रार्थना करना है, हमको उनके लिए परमेश्वर की आशीषों की कामना करना है। ये बाइबल हमको सिखाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि उनके द्वारा से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है। और बाइबल इस बात को स्पष्ट बताती है कि अधिकारियों का मन भी परमेश्वर के हाथ में रहता है। कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो बिना परमेश्वर के आज्ञा के लोगों को दी जाए। तो पुराने नियम में हो या नए नियम में, हम इन सारी बातों को देखते हैं कि परमेश्वर जो है ये अधिकार लोगों के हाथ में देता है और हमारे को उनके अधीन रहने की आवश्यकता है।
हम में से कोई भी ऐसा ना कहे कभी हम चूंकि मसीह हैं इसलिए हम इन कानूनों के अंतर्गत नहीं आते। नहीं, हम जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून हमारे ऊपर राज्य करता है, उस देश के अधिकारी हम पर राज्य करते हैं और इसीलिए हमको उनके अधीन रहने की आवश्यकता है। ब्रदर, जब इतनी बातें हम समर्पण के बारे में देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आखिरकार जब हम समर्पित हो जाते हैं तो इससे हमें हासिल क्या होता है? सबसे पहली बात यह है कि जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, हम उस आज्ञा को पालन करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम ऐसी आज्ञाकारिता प्रकट करते हैं तो हम आशीषों का स्रोत बन जाते हैं। हमारे जीवन में आशीष परमेश्वर की हम आते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति समर्पित रहे, वो खुद आशीष का कारण बने पूरे संसार के लिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हमको मिलते हैं जब हम देखते हैं कि लोग समर्पण किए और उनके द्वारा से आशीषें हमारे जीवन में आई या दूसरों के जीवन में आई। और हम इस बात को हम पुराने नियम में जाएंगे तो हम वहां पर सारा और हाजिरा की कहानी में भी देखते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है हाजिरा से कहता है कि यदि तू वापिस जा करके अपनी मालकिन सारा के अंडर में रहती है, उसके अधीन में जाकर अधीनस्थ होकर के तू रहती है, तो मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हाजिरा के बेटे को इस्माइल को आशीष दिया और उनको आज तक वो आशीष के हाथ के नीचे रखा हुआ है। तो जब हम समर्पित होते हैं तो हम अपने लिए ही नहीं परंतु दूसरों के लिए, समाज के लिए आशीष का कारण ठहरते हैं। बिल्कुल, सच में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम समर्पित होते हैं तो न केवल हम बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी आशीषों का फल प्राप्त करती हैं। इन बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी इन बातों को समझ रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित होते हैं, परमेश्वर के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, तो परमेश्वर कितने आश्चर्यजनक रीति से हमारे जीवन को उठाते हैं और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी समर्पण के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे पत्र व्यवहार भी कर सकते हैं, आप ईमेल्स भी हमें कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपसे ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। आप पत्र व्यवहार के द्वारा हमसे जुड़े रहें। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे यानी कि जॉन और ब्रदर अनुराग गैब्रियल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।